हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ कुमार और इंटरव्यू गाइडेंस की सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैंने 2 वीडियोस इंटरव्यू से रिलेटेड पहले बनाए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो और ड्रेस कोड से रिलेटेड वीडियो देखा होगा और समझा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वापस जाइए और वीडियोज को देखिए। इस सीरीज में मैं तीसरे वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। जैसा कि मैंने कहा था पहले वीडियो में कि इंटरव्यू के इस पजल को या रिडल को सॉल्व करने के 6-7 चरण होते हैं। उनमें से हर एक चरण को डिकोड करना और आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करना मेरा मकसद है। और इस चैनल में हम चाहते हैं कि आपको सही और समुचित जानकारी बिल्कुल सही तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जाए। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटेशन के ऊपर कि आपके प्रेजेंटेशन की स्किल कैसी होनी चाहिए ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन को उनके सामने दिखा सकें। जब आपने मेंस का एग्जाम क्लियर किया है तो इतना तो यकीन हम सबको हो जाता है कि आपके अंदर एप्टीट्यूड की कमी नहीं है, आपके अंदर कॉम्प्रिहेंशन की कमी नहीं है। मायने ये रखता है कि आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को, अपने अंदर के एबिलिटीज़ को, अपने अंदर के स्किल्स को बेहतर ढंग से कैसे इंटरव्यू बोर्ड के सामने रख पाते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में प्रेजेंटेशन की स्किल बहुत मैटर करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा अपने क्लासेस में, अपने आसपास या फिर अपने से बड़ों के एक्सपीरियंस लोगों के मुंह से सुनते हुए कि उन्हें नॉलेज की या स्किल की कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने स्किल को, अपने नॉलेज को प्लेटफॉर्म पे शो नहीं कर पाते थे। तो मैं इस वीडियो में ये बतलाऊंगा कि अपने स्किल्स को, अपने प्रेजेंटेशन के तरीके को किस तरह से आप निखारें, किन पॉइंट्स का आप ध्यान रखें, किन बिंदुओं पे आप अगर गहरी समझ रखें तो अपने आप को बेस्ट तरीके से वहाँ पे रख पाएंगे और सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे कि यस यू आर द वन। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू के प्रेजेंटेशन के अलग अलग बिंदुओं के ऊपर। सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो हम सभी लोग करते हैं वो इंटरव्यू में अपनी बात को रीड करते वक्त करते हैं। जब हम इंटरव्यू के रूम में दाखिल होते हैं, जब अंदर जाते हैं, ज़्यादातर दरवाज़ा बंद मिलता है और आप उसे नॉक करते हैं या फिर अंदर चले जाते हैं। जब आप नॉक करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद होने वाला ना हो। अगर दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद होने वाला है तो आप नॉक नहीं करेंगे, आप उस दरवाजे को थोड़ा सा खोलेंगे और थोड़ा सा अंदर जाते हुए पूछेंगे मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, जो भी आपको सामने दिखे। आप उस चीज़ को बार बार रिहर्सल करके, बार बार प्रैक्टिस करके बिल्कुल कन्विंस हो जाना चाहिए आपको कि आप बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं जाएं और ना ही आप ताका झांकी करते हुए दिखने चाहिए। दरवाजा खोलते हुए आपका आधा शरीर अंदर जाए और आपको पूछना चाहिए मे आई कम इन सर। एक रिक्वेस्ट की भावना आपके शब्दों से झलकनी चाहिए। आपको ऑब्वियसली वो लोग कहेंगे कि यस प्लीज कम इन। आप अंदर जाएंगे सधे हुए कदमों के साथ, दरवाजा बंद करते हुए, और कुर्सी के बगल में जो आपका डिजायर्ड प्लेस होगा उसके बगल में आप खड़े हो जाएंगे। और अगर 12 बजे से पहले आपकी इंटरव्यू है, सुबह 12 बजे से पहले आपकी इंटरव्यू है तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अगर 12 बजे से 4 बजे की शाम तक की आपके शिफ्ट में आपका इंटरव्यू है तो आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे। 4 बजे के बाद आपको गुड इवनिंग बोलना है। तो आप गुड मॉर्निंग मैम अगर रहेंगी तो उन्हें पहले ग्रीट करेंगे आप, और बाकी सर को इंडिविजुअली कहना अच्छा होता है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर्स कहते हैं, पर मैंने हमेशा अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग ग्रीट किया है और उसका बेहतर इम्पैक्ट करता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अलग अलग सभी को गुड मॉर्निंग और मैम और सर के नाम से संबोधित करेंगे। आपको ऑब्वियसली बैठने के लिए कहा जाएगा, तभी आप बैठेंगे। यदि वो बात करने में लगे हुए हों, कभी कभी होता है ऐसा कि वो आपस में कुछ बात पे डिस्कशन कर रहे हो, तो आप कभी भी हड़बड़ाते हुए बैठेंगे नहीं। आप इंतजार करेंगे उनके बैठने के लिए कहने का। बैठते ही आप कहेंगे थैंक यू सर। आपसे वो जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं या फिर आउट ऑफ द बॉक्स भी वो जा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी ये कहा हुआ है इस वीडियो सीरीज में कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो आपसे अगर वो ये पूछ लें कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, तो आपके पास एक खाका तैयार होना चाहिए कि आप अपने इंट्रोडक्शन में किन किन बातों को शामिल करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप अपने नाम को बताएंगे। आपका नाम अगर रोहन है तो सर माय नेम इज रोहन कुमार। आप हिंदी या इंग्लिश, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आप उस भाषा में बोलिए। भाषा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता इंटरव्यू में। मैटर ये करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली और सही भाषा में अपने बातों का उत्तर रखते हैं।
तो आप अपने नाम को कहेंगे, फिर अपनी पिताजी और माताजी के नाम को कहेंगे, फिर आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बतलाएंगे जो आप कम से कम 10th से शुरू होनी चाहिए। 10th के बाद आपने 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, उसके बाद भी कोई स्किल आपने कोई हासिल की है कंप्यूटर या किसी भी फील्ड में तो आप बताएंगे। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं जो अच्छा माना जाता है अगर आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में जानकारी हो तो। अगर आप चाहते हैं कि आपके हॉबीज़ पर आपसे प्रश्न किए जाए तो आप बिल्कुल अपनी हॉबीज़ की चर्चा अपने इंट्रोडक्शन में जरूर कीजिए। एक बात का ध्यान रखिए कि इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें आपकी इच्छा के अनुरूप हो सकती हैं अगर आप अपने कॉन्शसनेस के साथ इंटरव्यू को सही दिशा में ड्राइव कर सकें तो आप अपनी भाषा के स्तर से उन लोगों के सामने अपने आप को बेहतर ढंग से प्रेजेंट करेंगे। अगली चीज़ जो ध्यान रखने वाली होगी कि अगर उन्होंने बीच में टोक दिया तो आप रुकेंगे। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंट्रोडक्शन रटा हुआ है और वो कंप्लीट करने के चक्कर में आप सामने वाले के रोकने को या टोकने को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये इंटरव्यू को फॉर्मल कॉन्वर्सेशन कहा जाता है, लेकिन कई बार इनफॉर्मल वे में वो चले जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो बीच में टोके तो आपको रुकना है। दूसरी चीज, मोस्टली 5 मेंबर कमेटी होती है, कई बार 4 मेंबर की भी कमेटी होती है, उसमें एक मैम होंगे और बाकी 3 या 4 सर होंगे। बीच में चेयरमैन होते हैं जो उस ग्रुप का या उस इंटरव्यू पैनल के हेड होते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जब भी प्रश्नों के उत्तर दें तो ऐसा ना हो कि किसी एक पर्सन की ही तरफ देख के उत्तर दें। आप उस व्यक्ति के प्रश्न को उत्तर देते हुए बाकी लोगों की तरफ भी नज़र जरूर घुमाइए। आपको आंखों में आंखें देखने की ये काबिलियत डेवलप करनी होगी। हम में से अधिकतर की ये गलती होती है कि मैं बात आपसे कर रहा हूँ पर देख रहा हूँ इस तरफ, है ना, जो कि इंटरव्यू के पैनल में, इंटरव्यू बोर्ड में बिल्कुल ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आपको हमेशा उनकी आंखों में आंखें डालनी है और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। आपकी नज़रों का ना मिलाना आपके लो कॉन्फिडेंस का परिचायक होता है। बॉडी लैंग्वेज पे हम लोग एक अच्छी सी वीडियो आगे वाले सीरीज में लेकर आएंगे, तो आप उसमें और सब बाकी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि किन किन बॉडी लैंग्वेज हैक्स को आप अपना सकते हैं ताकि आपका इंटरव्यू बेहतर जाए। बट ये एक कॉमन सी बात मैंने बताई। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि पैनलिस्ट से जब भी बात करें तो आप बहुत ही लाउड वे में नहीं बात करें। आपकी आवाज़ तेज नहीं होनी चाहिए। चाहे आप एक्साइटेड हों तो ना बहुत तेज होनी चाहिए, ना ही आप बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील करें तो आपकी आवाज़ धीमी होनी चाहिए। तो तीसरी चीज़, एक चीज़ आपको ये कहना है कि अगर आपको सामने वाले ने हिंदी में क्वेश्चन किया है तो आपको हिंदी में उत्तर देना प्रेफर करना चाहिए। पर सामने वाले ने अगर इंग्लिश में प्रश्न पूछा और आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको इंग्लिश इतनी आती हो जितनी उन्होंने पूछी हो, जैसे आपसे उन्होंने पूछ दिया हु इज़ विराट कोहली, व्हाट डू यू नो अबाउट विराट कोहली, तो आपको इसका उत्तर देते वक्त अगर कॉन्फिडेंस हो इंग्लिश में तो आप उस 2 पंक्तियों को इंग्लिश में ही कहें। पर अगर आपसे हिंदी में प्रश्न किया जाता है तो आप खुद से इंग्लिश में बोलने ना जाएं। ये कई बार आपके ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अगली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पैनलिस्ट के पास आप कभी भी बहुत ऊंची आवाज़ में बर्स्ट आउट ऑफ लॉटर नहीं करेंगे, बहुत तेज आवाज़ में हंसेंगे नहीं। कई बार वो मजाक के अंदाज में कुछ बातें कह सकते हैं पर आपको हंसना नहीं है उस ढंग से जिस ढंग से इनफॉर्मल हंसा जाता है। रीजनल लैंग्वेज में अगर आपसे कोई प्रश्न कर दिया जाए तो रीजनल लैंग्वेज में आप उत्तर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये भी एक प्रश्न होता है कुछ बच्चों का, आपको उत्तर देना है, आप उत्तर दे सकते हैं रीजनल लैंग्वेज में। अगर आप बिहार में जा रहे हैं हो सकता है कि भोजपुरी में या मैथिली भाषा में आपसे कोई प्रश्न कर दिया जाए तो आप उसके उत्तर में उस भाषा में उत्तर दे सकते हैं अगर आप वो भाषा जानते हो तो। कुछ और बातें आपसे मैं साझा करूंगा कि आप अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान बना के रखिए। वो मुस्कान सौम्य होनी चाहिए, वो मुस्कान ऐसी नहीं कि दांत आपके बाहर दिखने चाहिए। आप एक सिंपल सी एक सौम्य सी मुस्कान रखेंगे अपने चेहरे पर ताकि आप एक कॉन्फिडेंट और एक बेहतर इंसान के तौर पे सामने आ पाए। कभी भी आप अपने नर्वस हैबिट्स खुद के सामने नहीं दिखाएंगे। उदाहरण के तौर पे कई लोगों की हाथ कसने की आदत होती है, हाथ पे हाथ बजाने की आदत होती है, टेबल पे हाथ रखने की आदत होती है। ये सारे चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको हाथ हमेशा पीछे रखना है और अपनी थाई के ऊपर रखना है, पैरों को हिलाना नहीं है, क्योंकि पैरों को कई बार गौर से देखते हैं। और ये याद रखिए कि उन 4 या 5 मेंबर के पैनलिस्ट में से एक मेंबर ऐसा होगा जो आपके बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी क्लोजली वॉच करेगा। तो ध्यान रखना है कि आपको अपने पैर हाथ नहीं हिलाने हैं। दूसरी बात कि अपनी झूठ बोलने की अगर आपकी आदत है तो उसको बिल्कुल पार पा लीजिए।
आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो 20-25 साल के एक्सपीरियंस के साथ वहाँ बैठे हुए हैं। वो हमसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस और कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। उनके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं है। वो जो प्रश्न करेंगे उसके सही और गलत उत्तरों को वो जानते रहते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप झूठ ना बोलें, किसी भी मामले में कभी भी झूठ ना बोलें। उसके बाद आगे मैं अगले बिंदुओं पे बढ़ूँगा और कहूँगा कि बैंकिंग के जो स्लोगन्स होते हैं, बैंकिंग के जो स्लैंग्स होते हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ना करें। जैसे कि जनधन खाते के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना, लोगों के विश्वास के ऊपर अगर कोई कोटेशन किसी ने बोला हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा बोलना हमेशा अवॉइड कीजिए। हमेशा आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? कभी भी सैलरी, पैकेज, पर्क्स इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। आपको ये हमेशा बोलना है कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपके अंदर है तो। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आपके अंदर लोगों को डील करने की बेहतर समझ है, आगे बढ़ने का जज़्बा है, आप मेहनत से डरते नहीं हैं, तो इन बातों को आप कह सकते हैं। पर सैलरी और पर्क्स एंड पैकेजेस के ऊपर एक्सेसिव बातें नहीं करेंगे। एक प्लीजेंट स्माइल आपके चेहरे पर हमेशा होनी चाहिए, वो एक गुड इंप्रेशन देता है। दूसरी अगले अगले बिंदु पे मैं आपको कहूँगा कि जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा तो आपको एक स्माइल के साथ थैंक यू कहना है और 1-2 कदम पीछे पीछे से आप चेहरे को हमेशा पैनलिस्ट की तरफ करते हुए 1-2 कदम पीछे की तरफ लेंगे और फिर मुड़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि चेयर से उठते ही पीछे मुड़ के आप निकल पड़ेंगे। आप चेयर से उठते ही थैंक यू उनको ग्रीट करेंगे, हैव ए नाइस डे बोलेंगे। अगर 4 बजे से पहले का समय है तो 4 बजे शाम के बाद का समय है तो गुड नाइट आप बोलेंगे और 1-2 कदम बैकवर्ड लेंगे और तब फिर मुड़ेंगे और गेट खोल के बाहर निकल जाएंगे। आगे मैं कुछ बिंदुओं को बताऊंगा कि कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है इंटरव्यू में। बहुत सारे लंबे लंबे उत्तर आपके आपके लो कॉन्फिडेंस को बतलाते हैं। कभी भी बहुत ज़्यादा लंबा उत्तर ना दें, शॉर्ट में और क्रिस्प आंसर दें, लेकिन इतने शॉर्ट नहीं होने चाहिए। यदि मैंने आपसे पूछा, मैं इंटरव्यू पैनल में हूँ, मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगती है? आप बंगाल से आ रहे हैं, आपको सबसे अच्छी बंगाल की मिठाई कौन सी लगती है? तो आप ये नहीं कहेंगे कि रसगुल्ला सबसे अच्छा लगता है मुझे। आपको पूरा कहना होगा कि सर मुझे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, वो हमारे बंगाल में बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा बनाया जाता है। एक कंप्लीट सेंटेंस बोलने की आदत बनाइए और ये चीज़ें सुन के समझने की नहीं होती, लगातार प्रैक्टिस करने की होती है। मैं आपसे आशा करूँगा कि आप सभी लोग इस पर लगातार रिहर्स करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ताकि इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब आप जाएँ तो पूरी तरह पक के जाएँ और वहाँ पे जाकर के ये नहीं लगे कि आप कुछ भूल रहे हैं और कुछ याद करके दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस देखने चाहिए और वो नेचुरली एक फ्लो के तौर पे आपके सामने। आई होप कि आपने मेरी इस वीडियो के पर्पस को बेहतर ढंग से समझा होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होंगे आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मुझे बतलाएंगे। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर हूँ। थैंक यू सो मच।